नमस्कार, द ग्लोबल फ्लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु कुमार। आज मैं सीतामढ़ी जिला स्थित परसौनी प्रखंड के परशुरामपुर पंचायत में हूं। अभी चारों तरफ पंचायती चुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। इसी क्रम में आज मेरे साथ परशुरामपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी आदरणीय श्री शंभूराम जी है। तो मैं इनसे आप सभी को मिलवाता हूँ और कुछ सवाल के जवाब जानने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आप मेरे चैनल के माध्यम से इस पंचायत के जनता को आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैं शंभूराम ग्राम पंचायत राज परशुरामपुर का मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। मैं चाहता हूँ इस पद पर आकर लोगों को सेवा करूँ और सब सुविधाओं से उनको लाभ पहुँचाऊँ। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा, सर आप राजनीति में क्यों आए? आने की क्या वजह थी? मुझे राजनीतिक में आने का वजह यही है कि जब परशुरामपुर पंचायत का अति आरक्षण कोटा में आया तो मेरे यहाँ के लोग मुझे इस लायक समझा और मुझे प्रस्ताव दिया कि आप इस पंचायत की जनता सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिए पंचायत के मेरे वैसे लोग हैं जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं हो पा रहा है, मैं वैसे लोगों का आप सारी सुख सुविधाएं पहुंचाऊंगा। यही मेरा मुद्दा राजनीतिक में आने का है। सर, यहाँ के लोगों के लिए आप ऐसा क्या करेंगे जिससे यहाँ के लोग आपको वोट करेंगे? इस पंचायत के लिए जितने भी लोग होंगे जो जिस के योजना के लायक होंगे वैसे लोगों तक मैं सारी सुख सुविधाएं पहुंचाने का काम करूंगा। इस पंचायत में सरकार द्वारा जितनी योजनाएं पास करवाई होगी और वह योजना अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाया है, ये सारी योजनाओं के लाभ लाने का काम करूंगा। सर, अभी पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है, चारों तरफ पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। तो ऐसे में शंभूराम जी लोगों के बीच जाते हैं तो किस मुद्दे पे वोट करने की अपील करते हैं? मैं लोगों के पास मैं लोगों के पास जाता हूं तो यही कहता हूं, सर इस बार आपको अपनी बार मौका देते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी काम करके दूंगा। जो भी जो है कार्य से वंचित है उस काम को मुहैया करूंगा, आपके सामने रखूंगा। अच्छा, तो आप इसी मुद्दे पे वोट की अपील करते हैं कि मैं विकास की काम करूंगा? जी हाँ। सर, यहाँ के लोगों से जब मैं आया तो मिला तो मुझे पता चला कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत के करीब पहुँचते पहुँचते हार का सामना करना पड़ा था। तो हारने की क्या वजह थी? हारने की वजह थी या तो अनुभव के कमी के कारण, या लोग हमको समझ नहीं पाए, या लोग को मैं नहीं समझ पाया, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो यहाँ के लोगों का कहना था कि सेकेंड नंबर में थे, यानी कि जीतते जीतते हार मिली थी। तो आप जिस वजह से पिछली बार हारे थे उस वजह पे इस बार तो पकड़ बनाई होगी? जी हाँ। सर, यहाँ के लोगों के लिए रोड और नाला एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर परशुरामपुर पंचायत की जनता आपको चयन करके आगे लाती है तो क्या आप इन चीज़ों में कैसे सुधार करवा पाएंगे? यहाँ तक रोड और नाले की बात है तो मैं अभी तक पद पर नहीं आया हूँ, लेकिन इस बार अगर परशुरामपुर पंचायत की जनता मुझे चयन करके आगे लाती है तो मैं जो भी अधिकारी होंगे उनसे मिलूंगा और इस काम को सुचारू रूप से करवाऊंगा।
ताकि यहाँ के लोगों को इन सारी समस्याओं से हटकर एक सिस्टमेटिक वर्ग में लाने का काम करूँगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, मैंने यहाँ के लोगों से मिला तो लोगों द्वारा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी राशन कार्ड नहीं मिली है, वोटर आईडी कार्ड नहीं मिली है, इसके बाद इंदिरा आवास से वंचित है। तो सर अगर आपको परशुरामपुर पंचायत की जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, आपको प्रतिनिधि के रूप में चयन करके लाती है, तो आप इन सारी सुख सुविधाओं से कैसे उन तक ये सारी सुख सुविधाएं पहुंचा पाएंगे? उनको राशन कार्ड नहीं है, या कहने का मतलब अन्न कार्ड नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है, उस सब मैं करवाने का काम करूंगा। और बड़े बड़े अधिकारी से जो है मिलकर अपने से जो है जो भी होने वाला हो उस समस्या को समाधान करूंगा और पंचायत के विकास करूंगा। जी, तो आप जो भी बड़े अधिकारी होंगे आप उनसे मिलेंगे और इन सारी सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे। जो इंदिरा आवास से वंचित है, वोटर आईडी कार्ड से वंचित है, या फिर राशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप बड़े अधिकारी से मिलकर उन तक ये काम करवाने का सुचारू रूप से काम करवाएंगे। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा, जब मैं आया तो यहाँ के लोगों द्वारा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया है, जिससे यहाँ के बच्चे को पठन पाठन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सुचारू रूप से स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान हो और यहाँ से सीतामढ़ी पहुँचते पहुँचते हो सकता है उसकी रास्ते में मौत हो जाए, तो सर अगर आप यहाँ से जीत कर आगे आते हैं तो आप इन चीज़ों से यहाँ के लोगों को छुटकारा दिला पाएंगे? अगर साता में मैं आता हूँ तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य उप केंद्र का कोशिश करूँगा हमारे पंचायत और यानी कि ग्राम में हो, ताकि लोगों को सुख सुविधा मिले और रात में सामना के कठिनाइयाँ नहीं करना पड़े। और राशन कार्ड और कहने का मतलब आधार कार्ड जो भी हैं, जो भी परेशानियाँ जनता लोगों को हैं, उसको मैं सुधार करवाऊँ। अच्छा, तो सर यहाँ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो अगर आप यहाँ से विजयी होते हैं, यहाँ से अगर आप जीत कर आगे आते हैं तो आपका सबसे पहला कदम चलेगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में चलेंगे। जी, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि सर सरकार द्वारा सभी पंचायत तथा सभी वार्ड में नल जल योजना लगाया गया, जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो भी लोग हैं वह नल जल योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ की जनता चयन करके आगे लाती है, आप अगर यहाँ मुखिया पद का यहाँ से अपना कार्यकाल संभालते हैं, तो सर आप इन चीज़ों से कैसे छुटकारा दिला पाएंगे? कहीं नल टूटी हुई है, कहीं पाइप टूटा हुआ है, तो सर आपका इसमें क्या पहल होगा? आप कैसे इसको सुधार करवाएंगे? तो इसके लिए जो है जहाँ पर भी बंद पड़ा है या पानी सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है, उसको कोशिश करूँगा कि वह ढंग से सुचारू रूप से चले। और जहाँ से भी जिसको जो है कराना है, आगे तक भी जाना पड़े, तो इसके लिए मैं तैयार रहूँगा और करवाने का काम करूँगा। अच्छा, तो सर आप इसके लिए जो भी इंजीनियर इसको करवाए हैं, जो जिनके भी कार्यकाल में ये चीज़ें हुई हैं, आप वैसे लोगों को पकड़ेंगे और फिर से इसको सुचारू रूप से काम करवाने का काम करेंगे, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो आप इसमें मूल रूप से काम करवाने का काम करेंगे। जी हाँ, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि सर आदरणीय श्री शंभूराम जी जातिवाद की राजनीति करेंगे या विकास की राजनीति करेंगे परशुरामपुर पंचायत? विकास की राजनीति करेंगे परशुरामपुर पंचायत। अच्छा, तो सर जो लोग विकास को छोड़कर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही वजह है कि हमारे बिहार और यूपी में विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग अपने जाति को वोट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सर वैसे लोगों को शंभूराम जी क्या संदेश देना चाहेंगे? जाति और धर्म से उठकर एक बार विकास के नाम पर वोट कीजिए। अगर मैं साता में आता हूँ तो कहने का मतलब जितना भी विकास के काम जहाँ जिसको विकास जो है जिस रूप में करना है, उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा और करूँगा। आप जितने भी योजना के हकदार हैं, यहाँ से और जहाँ तक पहुँच होगा वहाँ तक मैं लड़कर आपके सामने पेश करूँगा और काम करूँगा जो है। धन्यवाद, प्रणाम।